एक्टिंग कब से चली आ रही है और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली उसका बाय प्रोडक्ट ही होता है कि आप यू वुड वांट टू बी एन एक्टर, लेकिन आप तो बचपन से ही एक्टर नहीं बनना चाहते थे, राइट? और कोई ऐसा वैसा नहीं हुआ कि वो हीरोज़ को देख के प्रिटेंड करें कि मैं हीरो हूँ, फिल्में देख ली और ये बन रहे, वो भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए? वाई? Long answer short, I was never inspired by the glamour, by this side of the industry. The only thing that inspired me even as a kid was short stories नहीं होती थी. जी. तो जो concept of किस्सा गोई है, एक story tell करना, Yeah. that has always inspired me. Okay. Acting today is a byproduct of that for me. Okay. समझ रही हैं? हाँ. So my journey is still, it's a long way to go, and what I want to achieve, I'm not even near that right now. तो वो जो मेरी जितनी attachment है as a kid for this industry, it's all about storytelling. It has never been about कि अच्छा वो glamour, ये actor, वैसी film. हाँ, I've always been very keen when it comes to watching films, but ये वाली side से मैं कभी इतना attract नहीं हुआ. लेकिन अब्बा को देखते होंगे स्क्रीन पे, दादा को देखते होंगे, उनकी फिल्म्स वगैरह आपने देखी होंगी, उनके प्रोजेक्ट्स देखे होंगे, तब भी कभी दिल में नहीं होता था क्योंकि यूजली बच्चे अपने माँ बाप को देख कर ही इंस्पायर होते हैं, स्पेशली सन्स जो हैं वो फादर्स से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर, तो वो कभी भी नहीं हुआ कि यार ये करते हैं तो मुझे भी इसी डायरेक्शन में ऐसे करना है, मुझे भी ऐसी स्क्रीन पे जाके लगना है, ये ख्याल कभी छू के भी नहीं गुजरा? बिकॉज मेरे अब्बू डायरेक्टर हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली पहला मेरा ख्याल एक डायरेक्टर बनने का वहीं से ही आया होगा. ओके. लेकिन वो एक्टिंग भी करते थे ना? वो एक्टिंग, हाँ, एक्चुअली ही स्टार्टेड एक्टिंग बिफोर ही स्टार्टेड डायरेक्टिंग. वो उन्होंने पहले शुरू की थी, बट तब तो मैं पैदा नहीं हुआ था, मैंने देखी नहीं थी. ओके, तो आपने उनकी, ठीक है. मैंने तो उनकी एक्टिंग, अच्छा, जब आपने देखा तो तब वो ही वाज ऑलरेडी डायरेक्टर? या जब मैंने आंख खोली तो वो डायरेक्ट कर रहे थे. तो मोस्ट प्रॉब्ली मेरे पास वहाँ से इंस्पिरेशन आई होगी, लेकिन इतनी अकल नहीं होती एक बच्चे को उस वक्त. वो पिक करता है चीज़ें छोटी 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 छोटी. तो अगर मुझे कोई चीज़ याद है एज ए किड जिसने मुझे इंस्पायर किया है इस फील्ड में आने के लिए, दैट इज़ पितरस बुखारी, दैट इज़ मंटो. ये सारे शॉर्ट स्टोरी राइटर्स जो हम स्कूल में कभी कभी पढ़ा करते थे. कुछ किताबें छुप के पढ़ते थे, कुछ किताबें कोर्स में होती थी. दोनों नामों से आपको फील हो ही गया होगा. तो वहाँ से ये ईगरनेस बड़ी साइड पे आने की, एंड स्टिल टुडे आई कॉल माई सेल्फ अ स्क्रीन राइटर एसेंशियली. तो फिर लिखने की तरफ जाना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वो ज़्यादा आपकी जहन में है कि मैं लिखूंगा? एक्टिंग जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है टू व्हाट आई वांट टू बिकम, और एक असिस्टेंट डायरेक्टर बन के मैं वो कुछ नहीं सीख सकता था जो मैंने एज एन एक्टर बन के सीखा है. मुझे आपने ये बात कहीं और पहले भी बोली और मुझे आपकी ये बात बहुत हैरान की. ऐसा क्या था एक्टिंग करके आपने सीखा जो जिसने आपका अब मैं पॉइंट ऑफ व्यू क्या उर्दू सोच रही थी, नहीं आ रहा नज़रिया, जिसने आपका नज़रिया चेंज कर दिया? ओके. तो एक प्रोग्रेशन होती है सीन की. कहीं ठहराव होता है, कहीं वो दौड़ता है, कहीं वो भागता है. हर स्टोरी के अंदर अलग अलग आर्क्स होती हैं और ग्राफ होते हैं कि स्टोरी एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना होता है, तो फलाना चीज़ की वजह से वो चीज़ें होती हैं. सो बीइंग एन एक्टर, आपके ऊपर वो जिम्मेदारी होती है कि आपने वो एग्जीक्यूट करना है. ठीक है. भले डायरेक्टर आपको बता रहा होता है, बट एट द एंड ऑफ द डे स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं. सही बात है. तो वो सारी चीज़ें जो एक डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट करानी होती हैं या एक राइटर ने लिखनी होती हैं, उन सब चीज़ों पे मुझे अबूर हासिल हुआ है बीइंग एन एक्टर, बिकॉज आई एम एग्जीक्यूटिंग दोज थिंग्स एट द एंड ऑफ द डे. सो कभी कभी आप अग्री नहीं करते कि इस राइटर ने क्या लिखा है. आपका अपना नज़रिया होता है किसी चीज़ को देखने का. कभी कभी आप अक्सर डायरेक्टर से भी अग्री नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका एज एन एक्टर एक अलग नज़रिया है उसको देखने का, बट आप कर जाते हैं. फिर आप स्क्रीन पे देखते हैं कि अच्छा हाँ यार वो सही कह रहा था. अच्छा हुआ मैंने मुंह बंद रखा. हाँ, वो ठीक कह रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली वो 10 चीज़ें और सोच रहा था एट द सेम टाइम. सही बात है. तो वो सब चीज़ें मैं कभी असिस्टेंट डायरेक्टर बन के ना सीख पाता, बिकॉज एक पाकिस्तान में स्पेशली एडीज़ जो हैं वो एक मैनेजेरियल दौड़ में लगे हुए हैं. वो बस कैजुअल करते रह जाते हैं, मॉनिटर देख नहीं पाते. वो मुझे तो समझ नहीं आती उन्हें ईडी क्यों बोलते हैं, सच्ची बात है. बिकॉज जब मैंने शुरू में ये टर्म सुनी तो मेरा ख्याल था कि वो वाकई डायरेक्टर को इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन असिस्ट करते होंगे. फिर जैसे जैसे मैं चीज़ों को और समझती गई तो मुझे पता चला ईडी की जॉब तो बिल्कुल डिफरेंट है, और जैसे आपने कहा कि डायरेक्शन से बहुत कम ताल्लुक होता है उसका.
तो एनसी आपने ज्वाइन कर लिया और तब आप क्लियर थे कि मैं डायरेक्शन में ही जाना चाहता हूँ, तो अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आना शुरू हुई, या एनसीए से ग्रेजुएट करने के बाद आपने किस तरह अप्रोच किया इंडस्ट्री को, क्या प्रोसेस था? यार लकीली ना कुछ प्रोडक्शन हाउसेज जो एड्स बना रहे थे वहाँ आगे पीछे कोई सीनियर्स हमारे कॉलेज की आगे पीछे काम कर रहे थे, तो उनके कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके हमने भी छलांग मार दी अंदर। फिर मैंने कोई 1.5 साल एड असिस्ट किए हैं ओके, टीवीसीज। ठीक है। और एक पॉइंट आया कि मैं भाग गया उस काम से। किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम कर नहीं रहे नहीं, थे आप? अलग फ्रीलांस एज एन असिस्टेंट okay, डायरेक्टर में काम कर रहा ठीक था। है। मैं भाग गया उस काम से बिकॉज उसके अंदर पूरी क्रिएटिविटी क्या है कि अब स्माइल करें, और वो 25 टेकें ली जा रही हैं एक स्माइल करने की जिसका कोई ताल्लुक क्रिएटिविटी से नहीं है। वो एक हम प्लीज़ करना चाह रहे हैं किसी को जो वो बनवा रहा है, और वो उसकी ईगो खुश हो जाए तो वो स्माइल अच्छी होगी। मतलब उसकी ईगो को खुश करने के लिए हम एक स्माइल दे रहे हैं, ठीक है ना। वी नॉट गिविंग दैट स्माइल इन ऑर्डर टू प्रोजेक्ट अ स्टोरी। एंड सैडली हमारे यहाँ ऐसे ही एड्स बनते हैं। 100 में से आई एम श्योर 10 अच्छे भी होते होंगे, नथिंग अगेंस्ट देम, लेकिन जो आपकी मेजोरिटी एड्स हैं वैसी थे। तो आई एम रियली सॉरी। तो मैं तो भाग गया एड्स तो से। एड्स की तरफ क्यों गए, डायरेक्शन या ड्रामे की तरफ क्यों नहीं गए? ग्रेजुएट करते ही अब्बा के थ्रू आपके कॉन्टैक्ट्स या कोई ना कोई जान पहचान तो होगी ना? मुझे उस वक्त नज़र आ गया था कि हमारे मुल्क में एडीज़, एक ज़माना था कि एडीज़ जो होते थे वो मॉनिटर पे बैठते थे, वो डायरेक्टर के साथ काम करते थे बैठ के। अब सेकंड एडी क्यों दे रहा होता है, और जो एसोसिएट होता है, जो मतलब चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होता है बाहर के मुल्कों में, वो तो लैपटॉप से निकलता ही नहीं है, वो तो स्केड्यूल ही करता रह जाता है। क्योंकि प्रोडक्शन हाउस ने उस पर बर्डन डाला हुआ है कि बेटा तुम 10 सीन शूट कराओगे तो तुम्हारी सैलरी मिलेगी तुम्हारी। तो बिकॉज मैं ये सब कुछ देख रहा था अपनी आंखों के सामने, तो मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं किया है करने का। ओके, सो आई वाज लाइक यार अच्छा, मुझे अगर डायरेक्टर बनना है अपनी ज़िंदगी में तो मुझे अपनी जर्नी पिक एंड चूज़ करनी पड़ेगी, क्या चीज़ मुझे वहाँ पहुँचा सकती है। बिकॉज या तो मैं ये करके 2 साल में बन जाऊँगा डायरेक्टर, या तो मैं 10 साल इसी लूप में फंसा रहूँगा। फिर टाइम टू असिस्ट माई फादर, दैट आई विल डू व्हेन द राइट टाइम कम्स। वो अभी तक आपने नहीं किया ना? मैंने अभी तक उनको असिस्ट नहीं किया। अच्छा, लेकिन हम पूरे जर्नी को वो कर लेते हैं, तो आप 1.5 साल वो एड्स करते रहे, फिर आपने कहा ओके ये भी मैं नहीं करना चाहता, भाग गया उससे। तो and कहाँ फिर उसके बाद मैंने टच बटन में मैंने AD टाइप पे किया। फिर आई वाज okay. द एडी देयर, दैट वाज गोइंग रियली वेल। बड़ा मज़ा आ रहा था उसके अंदर, कासिम भाई के साथ काम करके बहुत तो मज़ा आता सीखने है। को भी मिला होगा आपको बिल्कुल, बहुत कासिम भाई के साथ काम के अलावा वैसे भी आपको 3 नई चीज़ें सीखने को मिल ही जाती हैं। बट उसमें मेरी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि सुनो चंदा की अपॉर्चुनिटी मुझे टच बटन के फर्स्ट स्पेल के बाद मिल गई। ओह, So then I had to again Choose. pick and choose. I was like, what am I doing? इधर मेरा ख्वाब है डायरेक्टर बनने का, हाँ, इधर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, सुनो चंदा 1 इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, व्हाट आई कैन लर्न। अब मुद्दा ये था कि यहाँ ज़्यादा सीख सकता हूँ कि यहाँ ज़्यादा सीख सकता हूँ। देन आई चोज टू एक्ट कि यार ये मुझे अपनी जर्नी में ज़्यादा आगे लेके जाएगा। ओके। ये खुद का डिसीजन था या किसी से हेल्प ली, डिस्कस किया, किसी ने गाइड किया आपको? वैसे तो पूरी दुनिया ने यही बोला है एक्टिंग करो तो इट वाज अ नो ब्रेनर, बट मैंने अपनी लेकिन तरफ आपकी से नहीं, देखिए फ़र्क है ना, आपकी इंटेंशन जो मुझे समझ आ रही है सुनो चंदा पे यस कहने की एक डिफरेंट थी। आप एक्टिंग को करियर नहीं लेना चाह रहे थे, या आपको वो ग्लैमर या वो एक आपको वन टाइम अपनी स्क्रीन अपीयरेंस नहीं चाहिए थी।